हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर ने एक बार फिर से नाइट डिवोशन 10 बजे से 10:30 बजे का जो समय परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नियुक्त किया है, परमेश्वर ने यह अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और परमेश्वर का इस समय के लिए सुंदर संगति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमको सुबह से लेके अब तक इस क्षण तक संभाला और अपने अनुग्रह में रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन हैं और जुड़ रहे हैं, पिता परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ मैं विनय जोसेफ साहब के लिए, और वो है राकेश खंडेलवाल जी खंडवा से। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। सिस्टर ऋषि, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके अनुग्रह, आपको परमेश्वर अपने अनुग्रह में बना के रखे, सत्य और आत्मा से परिपूर्ण रखे। और खुदावंत का कलाम कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में आपके जीवन से जल की नदियां फूट निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सिस्टर रेणुका के लिए, और सिस्टर रेणुका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। खुदावंद बहन आपको बहुत आशीष दे। हमारी एक प्रिय अजीज बहन है और प्रभु की संगति में लगातार जुड़ी है, इसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये अवसर जो आपने दिया है, ये समय जो आपने दिया है, इसकी निश्चितता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वचन जो आज बोया जाएगा, वो वचन परमेश्वर के वचन जब बोया जाता है और जितने भी मन रूपी खेत में डाला जाएगा, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सिस्टर अलकर रॉय के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमारी बहन जुड़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जितने भी परमेश्वर का जब वचन बोया जाएगा, और जब वचन बोया जाता है तो बोना किसान का काम है, लेकिन उसको उपजाना और उसको बढ़ाना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, और उसको बढ़ाना खुदा का काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन अभी जुड़े हुए हैं, सबको परमेश्वर अपनी पनाह में, निगहबानी में रखे और अपने अनुग्रह में बढ़ाए। जय मसीह की आप सबों को जय मसीह। और अब हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। इससे पहले अपने मनों को तैयार करने के लिए उसकी महिमा करेंगे, और उससे पहले हम एक बार फिर प्रार्थना में जाएंगे और अपना समर्पण करेंगे कि परमेश्वर आज वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहता है। और परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर की दासी मिसेस शबनम डेविड प्रभु के कलाम को लेके परमेश्वर के प्रिय लोगों के सम्मुख आ रही हैं। प्रभु इनको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए और सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जो आपने अपनी ओर से हमें प्रदान किया। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर फिर भी आप हमको संभालते हैं और अपने अनुग्रह में रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी आपके प्रिय बेटे और बेटियां इस समय आगरा मसीह मंडली पेज के नए डिवोशन के पेज पर उपस्थित हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया करें उनके जीवन में। जो भी मन में विचार लेके आए, हाँ खुदावन, वो पूरा होने पाए। पिता परमेश्वर यहाँ से जो प्रार्थनाएं की जाए, जो निवेदन किए जाए, प्रभु आपकी उपस्थिति में वो पूरे होने पाए, हम विश्वास करते हैं। एक एक जन को जो कि आगरा मसीह मंडली लाइव पेज पर अभी जुड़े हुए हैं, प्रभु एक एक जीवन को मैं आपको समर्पित करता हूँ, एक एक जीवन को आपको समर्पित करता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ खुदावन के अपना अनुग्रह सब पर बना रखे। खुदावन प्रार्थना करते हैं हर एक की कमी घटी को यीशु राजा आप पूरी करें और सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दासी मिसेस शबनम डेविड के लिए, प्रभु जी आप अपनी दया करना, इनकी देह प्राण आत्मा पर आपका कंट्रोल रहे। अपने लहू से प्रभु जी लहू के बाड़े में रखे, ताकि जो भी वचन वो आपके आज सुनाने जा रही है प्यारे यीशु मसीह, वो उनकी बात नहीं, उनके मन के विचार नहीं प्रभु, लेकिन आपकी वाणी है प्रभु। प्रभु आपकी वाणी। पिता धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी के लिए कि आपने उन्हें सक्षम किया, खड़ा किया प्रभु।
अपने काम के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते बड़े विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से सारी व्यवस्थाओं को, जो भी कामों के लिए गिटार बजाया जाता है, मार्ग के लिए, अनुष्का के लिए, सबको प्रभु आपके हाथों में देते हैं। पूरे वातावरण को आपके हाथों में देते हैं। और खुदावन, हम भाई बहन जरूर अलग हैं, लेकिन आप हमारे बीच में उपस्थित है पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है। और खुदावन, सारी बातों को आपके सुपुर्द करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित हैं, आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की महिमा में चले, उसकी आराधना करने, क्योंकि वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए।
हाँ मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। और सच में हमारा पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। वो दयालु पिता परमेश्वर है, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी उपस्थिति हम सब भाई बहनों के साथ है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, हमारा जीवता परमेश्वर हर समय हमारे साथ है। वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, आज हम वचन को ग्रहण करने से पहले इस बात को हम अपने ऊपर क्लेम कर ले और इस बात को हम स्वीकार कर ले, रिसीव कर ले। हाँ प्रभु, आज का वचन जो आप हमें देने जा रहे हैं वो मेरे लिए है। हाँ मेरे लिए है। सब अपने आप के लिए कहें कि हाँ मेरे लिए है, वो शबनम के लिए है। आज जो वचन प्रभु हमसे बात करने जा रहा है वो मेरे व आपके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज हम सब बहुत आनंदित हैं। हम सब आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी भाई बहनों का हम सब स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की संगति में। तो हाँ मेरे प्रियो, हम प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। दिन भर हमने सारे कार्यों को समाप्त किया और आज की रात्रि में हम प्रभु की आराधना, प्रभु की धन्यवादी और प्रभु की स्तुति करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। हम तो अपने आप में बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, अपने परिवार में, अपने हर कार्यों के साथ। लेकिन एक घड़ी अभी जो आई है हमारे लिए, परमेश्वर हमारे सामने इस बात को रख रहे हैं। क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर हमसे, हमारे कार्यों से, हमारे परिवार से और हमारे समाज से जुड़े सारे रिश्तों से और हमारे सारे जीवन के कार्यकलापों से परमेश्वर क्या प्रसन्न है? ये हम सब अपना अपना आंकलन कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे को सिर्फ वचन के द्वारा उत्साहित कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हम सबसे प्रसन्न है या नहीं, इन बातों को हम वचन के अनुसार देखेंगे। क्या हम उन लोगों की तरह हैं कि हम अपने कार्यों से, अपने जीवन से और जो आज्ञा प्रभु ने हमें दी है उसको पूरी करते हुए हम क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने पा रहे हैं? हाँ मेरे प्रियो, और मेरी प्रार्थना है मेरे प्रियो कि हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए अपनी प्रार्थना में एक दूसरे को हम उठाए रखें और यही प्रार्थना करें कि हमारा जीवन, जितने भी सांसें इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे पास हैं, अपने हर कार्यों के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आइए वचन में हम सबसे पहले कुछ, ये जो हमारा आज की जो वचन है, परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाले हैं या नहीं, तो इसको हम 3 भागों में बांटने जा रहे हैं। और आज केवल पहले भाग के बारे में हम वचन के द्वारा सीखेंगे। और पहला जो भाग है वो है ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया वचन के आधार पर। और परसों हम सीखेंगे परमेश्वर किन किन बातों से प्रसन्न होता है। तीसरा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जब हम हो जाते हैं तो हम जीवन में परमेश्वर की ओर से क्या उपहार पाते हैं या क्या इनाम हमें मिलने पाएगा। तो आइए हम आज के पहले भाग को देखेंगे कि परमेश्वर किन किन लोगों से वचन के आधार पर प्रसन्न हुआ। इसी के साथ साथ हम अपने आप को भी आंकलन करते चले जाएंगे, क्या उनके अनुसार हमारा जीवन है या नहीं।
तो आप सब हनोक से वाकिफ हैं, हनोक के विषय में जानते हैं। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं उसके 4थे अध्याय 5वें अध्याय में और यहाँ तक कि इब्रानियों में भी, उसमें वचन में लिखा है हनोक के बारे में, उत्पत्ति 4:17 में, कि कैन के द्वारा हनोक का जन्म हुआ। और इसी में लिखा है कि कैन ने एक नगर भी बनाया था और उसका नाम भी अपने पुत्र के नाम पर रखा था, हनोक। आगे बाइबल बताती है उत्पत्ति 5 अध्याय के 21 पद में कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, यानी उसके परिवार में उसका बेटा आया मतुशेलह। तो उत्पत्ति 5:21 से 24 को जब हम पढ़ेंगे आगे उसमें लिखा है कि मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यानी जब हनोक से मतुशेलह जन्मा तो उस समय हनोक की आयु कितनी थी? 65 वर्ष। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक और रहा, यानी टोटल उसकी एज हुई 365। और वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और बेटे व बेटियां उत्पन्न हुई। प्रेज द लॉर्ड। और 24 पद में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वे लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक वचन को बड़ी गंभीरता से हमें सोचने की आवश्यकता है जो हमने 24 पद में पढ़ी कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसका अर्थ क्या है? हम साथ साथ कब चल सकते हैं? किसी भी रिश्ते को आप देख लें, वो साथ साथ वो रिश्ता कब तक निभाया जा सकता है? हाँ मेरे प्रियो, इस बात को हम समझेंगे कि एक रिश्ता जो परमेश्वर का हनोक के साथ था, या हनोक का रिश्ता परमेश्वर के साथ था, वो 300 वर्ष तक बराबर बना रहा और उस रिश्ते में हनोक सफल हुआ। उसी रिश्ते के आधार पर परमेश्वर हनोक से प्रसन्न हुआ। और तभी वचन में लिखा है कि हनोक को परमेश्वर ने क्या किया? उठा लिया। और इब्रानियों 11:5 में लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, यानी वो सशरीर उठा लिया गया। और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। साथ साथ चलना मतलब परमेश्वर के कहे हुए मार्ग पर चलना, उसकी आज्ञा को मानना, उस पर विश्वास रखना। और क्या लिखा है वहां पर कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, यानी परमेश्वर हमारे जीवन से जो जो चाहता है उसी को हनोक ने अपने जीवन में अपनाया, आज्ञाकारिता में, विश्वास में। और इसी तरह से हनोक, पूरे वंश में हनोक को ही जीते जी उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु को ना देख सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह से हम यीशु मसीह के बारे में वचन से सीखेंगे कि हनोक तो जीते जी उठा लिया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का स्वयं पुत्र था, उस देह के रूप में जब इस पृथ्वी पर आया और 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहा और 3.5 वर्ष तक उसने सेवकाई में अपनी बिताई। तो यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह से भी कैसे प्रसन्न रहा, क्योंकि परमेश्वर ने एक प्रोजेक्ट देकर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था। तो हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए भी यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भी परमेश्वर की सेवा के लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हम सफल हो रहे हैं या नहीं? और कभी कभी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में ही बहुत सी बाधाएं, बहुत सी विपत्तियां आ जाती हैं, खास तौर से तब जब हम प्रचार में, परमेश्वर के संदेश को सुनाने में बहुत सी बाधाएं हमारे मार्ग में आती हैं। और सच में दुष्ट नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी हनोक की तरह और भी जितने बाइबल में कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उन्हें भी ये प्रोजेक्ट देकर इस पृथ्वी पर भेजा है कि वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह जब देह धारण करके परमेश्वर की आज्ञा को मानते इस पृथ्वी पर मेरे व आपके पापों की छुड़ाने के लिए उस प्रोजेक्ट को जब वो लेकर आए, तो उन्होंने बड़े आराम से अपने जीवन को नहीं बिताया। कोई महल में उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि कहा एक चरनी में, क्योंकि सराय तक में भी जगह ना थी मेरे व आपके प्रभु के लिए। तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी कठिनाइयां अपनाई, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे मालूम था कि मुझे परमेश्वर के उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3:16 और 17 में लिखा है कि जब यीशु मसीह सेवकाई 30 वर्ष के में जब वो सेवकाई के लिए निकले, तो यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि 30 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उस सेवा को करना वो स्टार्ट हुआ। 30 वर्ष तक उस प्रोजेक्ट को जब उसने 3.5 वर्ष तक अपने प्रैक्टिकल में लाए, उससे पहले बहुत मेहनत की, बहुत सी दिक्कतें उनके सामने आई। अपने परिवार में रहते हुए भी, अपने उन लोगों के बीच में रहते हुए भी, चेलों के साथ रहते हुए भी बहुत से आश्चर्य कर्म दिखाए, बहुत से दृष्टांतों के द्वारा समझाया, लेकिन फरीसी सदूकी उसके साथ साथ लगे रहते थे कि कोई भी शब्द अगर उनके मुंह से गलत निकलता है तो वो किस तरह से उसे फंसा ले। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने बहुत सी यातनाएं हमारे लिए सही। परमेश्वर के इस प्रोजेक्ट को जो हमारे लिए था, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यातनाएं सही। और तभी परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कह रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसको और हम स्पष्टता से देखें, फिलिपियों उसके 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। इसी आज्ञाकारिता को देखते हुए, इसी दीनता को देखते हुए हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हम देखेंगे पौलुस के बारे में। गलातियों उसके 1 अध्याय के 10 पद में लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह के दास ना होता। तो अब हम इस बात का आंकलन कर सकते हैं, क्या पौलुस की तरह हमारा जीवन है? क्योंकि पौलुस ने भी प्रभु के उस प्रचार के लिए, प्रभु के संदेश को सुनाने के लिए देश के कोने कोने में भी गया, बहुत सी यातनाएं, जेल खानों में डाला गया, लेकिन पौलुस ने प्रभु के वचन का, प्रभु के संदेश का को फैलाने के लिए वो पीछे ना हटा। क्योंकि वो क्या कहता है कि अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। तो हमें प्रियो, आज भी हम अपने आसपास देख सकते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी देख सकते हैं जो प्रभु के प्रचार को सुना रहे हैं, संदेश को सुना रहे हैं। सामने तो उनका चेहरा कुछ है, लेकिन पीछे उनका एम क्या है? उनका एम लोगों के सामने तो प्रभु का वचन सुनाना है, लेकिन पीछे उनका एम क्या है? उनका पीछे वो एम है जो अपने आप, जो स्वयं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए है। क्या पौलुस ने जहां जहां जाता था क्या चर्च खड़ा करता था या चर्च की बिल्डिंग बनाता था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार किया तो कहीं क्या हर जगह पर क्या बिल्डिंग बनाई? नहीं, जहां वो इकट्ठा हो जाता था वहीं भीड़ हो जाती थी और वहीं प्रभु का संदेश वो सुनाने लगता था। हाँ मेरे प्रियो,
इसलिए हमें मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना, हमें किसे प्रसन्न करना है? परमेश्वर को, अपने प्रभु को, जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, जो एक बेटे के रूप में हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया, क्रूस की मृत्यु सह ली, और उसके बाद भी उसे हमारा ख्याल है कि जाते समय उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक यानी पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम उन बातों को भूलते हैं, मनुष्य की बातों को ज्यादा सुनते हैं। लेकिन लाभ हमें किस में है? मनुष्य की बातों को सुनने के लिए या परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए? क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें शरण किसकी लेनी है? परमेश्वर की या मनुष्यों की? मनुष्यों की शरण लेने में क्या है? जब मनुष्य ही प्रभु से मांग रहा है तो हमें मनुष्य के पास जाने की क्या जरूरत है? मनुष्य तो सामने आपके प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ घूमी वैसे ही आपके निंदक बन जाते हैं, वैसे ही आपकी बुराई करने लग जाते हैं। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको एनकरेज करें। खामियां निकालने के लिए बहुत मिल जाएंगे, कमियां निकालने के लिए बहुत मिल जाएंगे। इसलिए जरूरत नहीं है कि हम मनुष्य को प्रसन्न करें। हो सकता है आज या पिछले वर्ष से हम प्रभु के प्रचार को सुना रहे हैं, बेशक हमारे पास डिग्री नहीं है, हमने पास्टर की डिग्री नहीं ली है, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के रूप में उसने हमें एक बड़ा टीचर दिया है। उस टीचर से हम प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को हम सीखते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा ही हमें हियाव देता है, सामर्थ्य देता है कि हम प्रभु के वचन का प्रचार भरपूरी से, निडरता से देने पाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। वचन में लिखा है ना कि किस समय डरना है? शरीर को नाश करने वाले, या शरीर और आत्मा दोनों से, दोनों को जो नाश करेगा। हमें इस पृथ्वी के जीवन पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि परसों मैंने बताया कि मृत्यु से हमें डरना नहीं है, कि जब तक हमें मृत्यु नहीं आएगी तब तक हम परमेश्वर से नहीं मिल पाएंगे। मृत्यु का आना तो वाजिब है, मृत्यु का आना तो जरूरी है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु तो आएगी ही। हाँ मेरे प्रियो, तो पौलुस ये कहता है कि यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। कई बार हो जाता ना, हमारे सामने भी ऐसी कभी कभी स्थिति आ जाती है कि हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं और साथ ही मनुष्यों में हम अपने परिवार के लोगों को भी गिनते हैं। कई बार क्या होता है कि हम प्रभु का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार का सदस्य, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, किसी को भी आप रख लीजिए और उनका काम इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो हम किसका चुनाव करेंगे? हम किसका चुनाव करेंगे? परमेश्वर के कार्य का या अपने उस परिवार के सदस्य का? क्योंकि प्रभु वचन में कहता है कि जो अपने माता पिता, बेटा बेटी को मुझसे ज्यादा योग्य समझता है या मुझसे ज्यादा महत्व देता है, वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जरूरी है कि मनुष्य को ना प्रसन्न करे, बल्कि अपने उस परमेश्वर को प्रसन्न करे। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उसकी आज्ञाकारिता, उसके विश्वास और उसके सामने समर्पण को लेकर चलना है। और परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना है, उसके वचन पर विश्वास करना है। और विश्वास हम तभी करेंगे जब हम वचन को अधिकाई से पढ़ेंगे। चौथा हम देखेंगे थिस्सलुनीके की कलीसिया के बारे में। परमेश्वर वचन में बता रहे हैं कि पहला थिस्सलुनीके उसके 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है, निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही बढ़ते जाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर थिस्सलुनीके की कलीसिया से कहता है। तो आज बहुत से लोग परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर उसके साथ साथ चल रहे हैं, उन पर किसी बात का असर नहीं कि मनुष्य उसके बारे में क्या कह रहा है, मनुष्य उसका क्या आंकलन कर रहा है, क्योंकि इसका अधिकार केवल हमारे परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य का आंकलन कैसे कर सकता है? मनुष्य का आंकलन कैसे कर सकता है? और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का पाप कैसे क्षमा कर सकता है, जबकि वो खुद पापी है?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रियो, इन चारों बातों से हमें सीख लेना है कि परमेश्वर ने वचन में किन किन लोगों के लिए बताया है जिससे वो प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब हम सीखेंगे, जब परसों हम मिलेंगे, कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, इस बारे में हम सीखेंगे। और आज के लिए इस वचन को हम थामे रहे कि हम हनोक की तरह, पौलुस की तरह, उस थिस्सलुनीकी कलीसिया की तरह और अपने बड़े बड़े भाई प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को आज्ञाकारिता में, समर्पण में, उसकी दया में, उसके विश्वास में, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं उसी में बढ़ते चले जाएं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस सुंदर कलाम के लिए जो परमेश्वर की दासी शबनम डेविड ने बोया है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये आज हमारे वचन, इस वचन ने हमारे हृदयों को छेदित किया है। और क्योंकि वचन बताता है कि जो व्यक्ति वचन सुनाता है और जो व्यक्ति सुनता है, दोनों के लिए वो वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम यहाँ से वो प्रार्थनाएं करें जो अपने प्रिय लोगों के लिए, और जैसे हम रोज करते हैं, प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें संभाला, अब तक अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु ये वक्त दिया आपने इस रात्रि में कि हम आपके नाम को ले सके। खुदावन धन्यवाद हो इस बात के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। और प्रभु जबकि हमारे प्रिय भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में देता हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ हमारी बहन रोहिणी नायडू जी के लिए। सच में वो फिजी से हैं और समय के अनुसार वो वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे साथ जुड़ती हैं। प्रभु बहुत आशीष दे बहन को, उनके परिवार को आशीष दे, और जो विचार भी ना कराओ, जो सोचा भी ना, वो सब चीजें उनके सामने आने पाए। प्रभु आप उन्हें आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं सिस्टर रोज के लिए और उनकी हन्ना मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जबकि वो शुरुआत कर रही कल से। प्रभु आशीष देना और उनके इस पेज को आशीषित करना। प्रभु प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेणुका जी के लिए। और प्रभु कल जब हमने उनके लिए यहाँ से प्रार्थना की और प्रभु ने अपने प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई दी, पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु सारी महिमा आपकी है। चंगा करने वाले आप है प्यारे प्रभु जी। हम तो आपके नाम से निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, सबको आप पूरा करते हैं। प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, खुदावन यीशु मसीह किसी भी रूप पे, पिता परमेश्वर हर एक बीमार को आपके हाथों में देते हैं। खुदावन सबको चंगाई देना मेरे यीशु राजा, सबको अपने लहू के बारे में रखना। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके सच्चे सेवकों के लिए, दासों के लिए, पिता परमेश्वर जो आपके सुसमाचार को फैला रहे हैं। खुदावन हर एक दास को आपके हाथों में देते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदावन आशीषित कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सच्चाई ईमानदारी के साथ सेवा कर सकें। खुदावन जितने भी पेजेस चल रहे हैं प्रभु जी, और पेजों पर आपका सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, हर एक बोलने वाले को प्रभु जी जैसा भी वो बोलता है प्रभु, आप उनकी जुबान को छुएं और उन्हें शुद्ध करें, ताकि वो सच्चाई ईमानदारी के साथ आपके वचन को सुनाने पाए। प्रभु जो पेजेस चल रहे हैं उन पेजों पर भी आपकी आशीष और बरकत हो खुदावन। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वचन बताता है कि हर जुबान अंगीकार करे, हर घुटना झुकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु हर एक घुटने को झुकना है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग बेरोजगार हैं, किसी भी रूप से पीड़ित है प्रभु, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप उनकी जरूरतों को पूरा करें खुदावन। हाँ प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने इस भारत देश के लिए जो कोरोना से पीड़ित हुआ, लेकिन प्रभु धीरे धीरे आप उसे समाप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय पूर्ण रीति से वो खत्म होने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं फ्याज के लिए और भाई फ्याज के लिए, फ्याज गिल साहब के लिए। प्लीज प्रे फॉर माई वाइफ, प्लीज प्रे फॉर फैमिली एंड
फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे भाई जो पाकिस्तान से हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई। और प्रार्थना करते हैं आपकी पत्नी के लिए, हमारी अजीज बहन के लिए प्रभु, जिस भी बीमारी से वो पीड़ित है खुदावन यीशु मसीह अपने दया करें, करुणा करें खुदावन यीशु मसीह, अपने लहू से शुद्ध करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु चंगाई आपकी ओर से। हम अपनी बहन के लिए प्रभु आपसे चंगाई मांग लेते हैं खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि जितने भी बीमारों को प्रभु जी हमारे भाई ने विश्वास किया है कि वो आपको प्यार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं खुदावन, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनकी पत्नी के लिए, जबकि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को रखा है पिता परमेश्वर, आपके चरणों में लाते हैं यीशु राजा। हालेलुया। हमारी बहन को जो भी तकलीफ है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके सम्मुख कोई भी चीज असंभव नहीं मेरे पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं उन भाई के लिए भी, उनके परिवार के लिए प्रभु, परिवार पर आशीष देना, हर एक कमी घटी को अपने खजाने से दूर करना पिता परमेश्वर। उनकी जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु। मैंने जैसे प्रार्थना की यहाँ से प्रभु, हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की बेरोजगारों के लिए प्रभु, भाई को जो भी रोजगार की आवश्यकता है यीशु राजा अपनी जरूरतों को उन अपने खजाने से पूरी करना, उनके और उनकी जरूरत को जो उनके सेवा करने का जो अवसर देने जा रहे हैं प्रभु, आप उन्हें दे दीजिए पिता परमेश्वर, अपने खजाने से इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए खुदावन यीशु मसीह जो कि प्रभु किसी भी गलत कामों में फंसे, नशे की जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई भी नशा, भांग का, सिगरेट का, शराब का, तंबाकू, गुटकों का प्रभु यीशु मसीह में नशा करते हैं, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। हर एक जन को खुदा परमेश्वर, जितने भी जहां भी पाए जाते हैं यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांग लेता हूं इस प्रार्थना को, क्योंकि यीशु मसीह आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें सब कुछ दे देगा पिता। जबकि नशे की गंदी आदत लोगों में, परिवार में प्रभु जी, जो परिवारों में इस तरीके के लोग पाए जाते हैं प्रभु, सबको चंगाई देना प्रभु। आत्मा से खुदावन प्रार्थना करता अपनी आत्मा दे देना प्रभु, ताकि वो इस गलतियों को मान सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं जिन भी बहनों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके पास प्रभु संतान की आशीष नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है खुदावन यीशु मसीह राजा, मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हालेलुया। विश्वास के साथ आने वाले समय में हम गवाहियों को सुनेंगे यीशु राजा, गवाहियों को सुनेंगे खुदावन। उनके गर्भ पर प्रभु जी आप आशीष दीजिए, उनके गर्भ की जहां भी रुकावट है यीशु मसीह उस रुकावट को खोल दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह इस रात के समय के लिए खुदावन, जो लोग रात में सफर करते हैं प्रभु, सुरक्षित उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना प्रभु। हालेलुया, यीशु राजा आपसे प्रार्थना करते हैं सुरक्षित उनको पहुंचाना। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए खुदावन जो कि किसी भी ऐसे डिप्रेशन के शिकार है खुदावन यीशु मसीह, डिप्रेशन के शिकार है खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं उनके मन मस्तिष्क में खुदावन जो डिप्रेशन है, जिस कारण से यीशु मसीह आपके नाम से हम उसे खत्म कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सब लोगों के लिए, जितनों को भी डिप्रेशन है खुदावन, हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग डिप्रेशन में पीड़ित है प्रभु, उनको चंगाई दे दी आपने। हालेलुया। विश्वास कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपको चंगाई मिल चुकी है खुदावन। खुदावन के लोगों प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जो बहनें खुदावन गंदे कामों में लगी हैं, वेश्यावृत्ति के अंदर लगी हैं प्रभु, उन प्रार्थना करते हैं खुदावन इस गली रास्ते से वो निकल जाए प्रभु यीशु मसीह, और एक अच्छा रास्ता यीशु मसीह आपके खुदावन, जैसे प्रभु जी राहब वेश्या का जीवन बदल गया और खुदावन उसके गोत्र से प्रभु यीशु मसीह उसके प्रभु रास्ता निकला पिता परमेश्वर, उद्धार का रास्ता प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन ऐसी बहनों को आपके हाथों में सौंपते मेरे राजा, आप सबको चंगाई देना, इस गंदे कामों से निकल पाए प्यारे प्रभु। जिन परिवारों में फूट है पिता परमेश्वर, बच्चों में, माँ बाप में, परिवारों में, सास ससुर में, बहुओं में, जिनमें भी फूट है यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना करते हैं वो फूट, वो विदर्भ की आदत, गंदी आदत है, उनमें से लड़ाई की आदत, लड़ाई झगड़े की आदत निकल जाए प्यारे। हालेलुया, सबको प्रभु चंगा करना, सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जी जो भी किसी भी सेवकाई में लगे, ईमानदारी के साथ वो सेवकाई कर सके, सुसमाचार का प्रचार करें खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। राजा सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु,
एक बार उन सब भाई बहनों के लिए, सिस्टर सिस्टर रुचि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके पैर में जो तकलीफ है, यीशु मसीह राजा आपके नाम से वो तकलीफ दूर होने पाए। हालेलुया। जब कल वो यहाँ पर आए प्रभु जी, आपके साथ जुड़े प्रभु जी, तब वो इस बात की गवाही दें कि मेरे पैर का जो दर्द है वो जा चुका। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन मेरी इस बहन पर अपनी दया करना खुदावन। हालेलुया। अपने लहू से शुद्ध कर देना उस दर्द को प्रभु जी, जिन भी नसों में, जोड़ों में, हाँ खुदावन, जॉइंट्स में जिस प्रकार का पेन या जो भी कुछ है खुदावन, यीशु मसीह आपके नाम से लहू की धारा बहने पाए खुदावन, और हमारी ये बहन चंगाई प्राप्त करें पिता, चंगाई प्राप्त करें यीशु राजा। हालेलुया। मेरे पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक जन को प्रभु जो रोज हमारे इस पेज पर, आगरा मसीह मंडली पेज पर आपके साथ जुड़ते हैं प्रभु, वो हमारे साथ नहीं पिता परमेश्वर, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। और प्रभु आप उनको सबको चंगाई दें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जैसे पत्थरों को इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तो किसी काबिल नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं, फिर भी प्रभु आप हम अपने अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं खुदावन इस रात के समय के लिए, सारी चीजों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के लिए खुदावन। और फिर खुदावन हर एक जन को, हर एक जन जो यहाँ जुड़े हुए हैं और इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, मीठी नींद देना, सुरक्षित रखना प्रभु जी, मीठी नींद देना प्रभु जी, क्योंकि नींद अपने प्रियों को आप यूं ही बांटते हैं प्रभु जी, आपका वचन बताता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको मीठी नींद देना। हाँ प्रभु जी, विशेषकर मैं अपनी बहन रेणुका साइलेंस सिस्टर को लाता हूँ आपके चरणों में खुदावन, जबकि वो रात्रि में उनको तकलीफ होती है सोने की प्रभु, यीशु राजा आपके नाम से आपकी बेटी को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज की रात वो मीठी नींद सोए, और इसके बाद जितनी भी रातें वो सोती हैं प्रभु, मीठी नींद में सोने पाए प्यारे प्रभु। आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें खुदावन, हर एक बातों में उनकी प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ आपको समर्पित करते हैं खुदावन। अपने लहू के बारे में एक एक जन को रखा है यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे, और हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप सब आशीषित रहें और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जैसे कि मैं रोज कह रहा हूं कि आप आगरा मसीह मंडली पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, उस पर लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल जो आगरा मसीह मंडली पेज का है उस पर भी उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे प्रियो उस पर जुड़ने के बाद जो भी वीडियोस आती हैं, परमेश्वर का वचन वहाँ पर है, परमेश्वर के कलाम को सुने जब भी आपको अवसर मिले। आप सबों को बहुत आशीष दे प्रभु, और आप सबों को शुभ रात्रि, जय मसीह की। और आपको हम प्यार में सलाम बोलते हैं, जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।